वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है जानी, मेरा भी तो है। हाँ, तो तुम्हारे अपने चैनल पे होगी ना। तो ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मौजूद हैं इस वक्त एक होटल के अंदर। होटल कहाँ पे है भाई? बहरिया टाउन फेस 4 सिविक सेंटर पे। अरे पिंडी में। हाँ पिंडी तो बताओ। बहरिया टाउन पिंडी में आता है ना। तो भाई पिंडी आने का जो मकसद है वो ये था कि कुछ दिनों पहले हमें एक इनविटेशन आया, और इनविटेशन था कहाँ से? जनरल बाजवा कमर बाजवा की तरफ से था, से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, कि आप लोग जो है दोनों इनवाइटेड हैं। हमारा जो 6 सितंबर का इवेंट होता है यौम शोहदा, तो उसके अंदर हमने असल में पहले ISPR के साथ काम किया है। हम बलूचिस्तान जो गए थे, पूरा प्रोजेक्ट हमने उनके साथ काम किया था। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि यार जाएं ना जाएं, है ना, क्योंकि यार अभी जो है ना दानियल भाई की शादी चल रही है और बहुत सारे शूट्स वगैरह है। अब एक दिन निकालना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे फारिग होते तो ऐसे फारिग होते कि कुछ नहीं होता करने को। मगर अब ये था कि इस वक्त खैर 6 सितंबर हमने डिसाइड किया चलो यार चलते हैं। गुडविल के लिए उन्होंने हमें बुलाया था। मतलब हमने कहा यार चलो ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, ब्रिगेडियर शिगेडियर के साथ बैठेंगे चाय वाय पियेंगे। तो सीन ये हुआ कि भाई हमने टिकट विकेट बुक करवाया, ये इवेंट अटेंड कर रहा था, बल्कि उसको जो है क्या फोटोग्राफी कर रहे थे ना तुम, दानियल भाई के निकाह। हाँ, तो फिर वहाँ से फिर मैंने इसको उठाया, हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे और सीधा हम लोग यहाँ पिंडी आ गए। और अभी बस थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ही हम लोग वो इवेंट से आ रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने 11:40 हो रहे हैं रात के। हाँ, हम लोगों ने उस वक्त सोचा था कि जो है ना शायद ये दिन में होगा इवेंट, लेकिन ये इवेंट ये बड़ा बंट हुआ है। हम लोग सोचे कि भाई परेड होती है यार सुबह 6-7 बजे होती है, ठीक है इस टाइम पे होगी, मगर वो भाई पता लगा वो थी शाम में। हाँ एक दिन पहले लेकिन बहुत जबरदस्त इवेंट भाई। हम लोग यहाँ से जब पहुंचे हैं GHQ, एक तो वो पूरे एरिया की सिग्नल सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दिए थे, और फिर जब हम वहाँ पहुंचे और फिर मोबाइल और स्मार्ट वॉच भी रख ली गई, लेकिन जो इस तरह का सेटअप था, जो प्रोटोकॉल था, आपको पता आर्मी है और वहाँ पर जो लोग आने वाले हैं अभी हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कौन लोग आए। तो फिर हमारा जो है पर्पल कलर का जो है ना वो एक सेक्शन था जिसके अंदर हम जाके बैठ गए। हमें पूरे स्क्रीन्स भी दिख रही हैं, बहुत VIP सेटअप ना, मतलब जैसे आप टीवी में देखते हो ना, मतलब वो आप लाइव देख रहे थे, वही लाइव टीवी पे भी आ रहा था। हाँ वही, और वही YouTube पे भी आ रहा था। तो बड़ा जबरदस्त जिप विप लगी हुई। अब हमने फैसला ये किया कि वो YouTube पे जो आ रहा था तो उसके कुछ शॉट्स आप YouTube से निकाल के लगा दें। हाँ बिल्कुल, वो YouTube का लिंक भी लगा दिएगा, जिसको पूरी प्लेट देखनी हो पूरी प्लेट देख ले। हम भी कहीं आए होंगे, हमने स्पॉट करके लास्ट ये बता जरूर कि भाई इस मिनट पे ऊपर गजर में आप आए हो या असद पे आप आए हो। वैसे मुश्किल है क्योंकि इतनी दूर तक कैमरा आ नहीं रहा था। तो खैर फिर उसके बाद जो है वो हमें एक जो है हर सीट के ऊपर, मतलब कोविड की वजह से जो ना सोशल डिस्टेंसिंग भी की हुई थी। हम बैठे, हमें एक वो पेपर दे दिया उन्होंने, एक बुकलेट था जिसके अंदर पूरी जो है ना वो उसका समझ लें इवेंट का स्केड्यूल था। हाँ, स्केड्यूल किस तरह, वो कहाँ है वो लेकर तो आओ। हाँ, सबसे पहले जो है भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए। हाँ, अच्छा पूरा बकायदा अगर आपको उसमें नजर आ रहा है उसमें टाइम वाइम सब लिखा हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल जो है ना भाई आर्मी है कि हर चीज टाइम के हिसाब से। अच्छा, एक बड़े मजे की चीज हो रही थी, हमारे पास घड़ी वड़ी थी तो हम बोल रहे थे कि यार आर्मी स्टाफ कब आएंगे भाई, 1945 यानी कि 7:45 बजे आएंगे। तो जैसे ही वो आया हम अंदाजा लगा रहे थे उससे 8:45, बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल टाइम से। अब भाई आर्मी स्टाफ आए, उसके बाद जो है भाई और भी चीफ गेस्ट थे, जिसके अंदर भाई जावेद शेख और वो तो ये तो आर्टिस्ट के उसमें नबील कुरैशी डायरेक्टर जो है वो थे। प्लस अगर हम उस तरफ जाएं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट साहब, सर हाँ प्रेसिडेंट साहब, चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो भी थे, सब भाई, और बहुत सारे आर्टिस्ट भी थे, वो बताते हैं आपको। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और फवाद चौधरी और असद उमर और भी बहुत सारे लोग थे। हम भी थे। अच्छा, इसके हम छोटा महसूस कर रहे थे। उसके बाद भाई नेशनल एंथम हुआ। और नेशनल एंथम के अंदर सब खड़े हो गए। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो सिविलियंस हैं वो नॉर्मली खड़े होंगे एहतराम के अंदर या फिर हाथ मिलेंगे। बाकी जो फौजी हैं जिसमें जो आर्मी खड़े होंगे वाले हैं वो इस तरह के सल्यूट होगा उनका ये, और जो नेवी वाले उनका ये होगा। इसका क्या डिफरेंस है ये बताइएगा जरूर, मैंने बहुत मरतबा देखा है। और उसके बाद प्रॉपर वो बैंड आया, उसने नेशनल एंथम पूरा बचाया। पूरा जो होते भाई क्या यार उनकी सिंक्रोनाइजेशन होती है, वो एक पैर आ रहे तो साथ, एक पैर जा रहा है तो साथ भाई। क्या मतलब टीवी में वाली फीलिंग नहीं आती थी यार। अभी जो सामने लाइव देखा है ना यार, मतलब गूज़बम्स होते ना वो आ रहे थे। अच्छा, फिर जो है वो कुरान की तिलावत हुई थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद जो है एक गाना आया मादरे मेहरबान,
और मादर मेहरबान के अंदर हम आपको बताएं कि उसके अंदर जो सिंगर थे ना, शफकत अमानत अली, मैं बता रहा हूँ, शफकत आबदा परवीन, सही है, सरंग लतीफ यानी कि उनके बेटे शफकत अमानत अली और सादत शफकत जो उनके बेटे हैं, मतलब सबकी अब्बू और बेटा या अम्मी या बेटा, और सज्जाद अली और जौ अली और उनकी बेटी जौ। और यार क्या मतलब परफॉर्मेंस थी उनकी यार, मतलब वो गाना भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है, मतलब आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद वो उन जब आर्टिस्ट को हमने लाइव देखा तो सज्जाद अली स्क्रीन पे आ रहा होगा थोड़ा सा गाना, ये जो है आप सुन लीजिए। हौसले हो जवां हम तेरे हम कदम, तेरे दम से भरम तुझसे पहचान है, रोशन फलक हम सितारे तेरे, सितारा अलामत बने अमन की, ईमान और इत्तेहाद तंजीम का। सज्जाद अली यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सज्जाद अली का हर कोई फैन होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोलेगा यार सज्जाद अली पसंद नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना डॉक्यूमेंट्री आई एक रिवायत वफा के नाम से, और वो उसके अंदर पूरी 1947 से लेके अब तक की जिन्होंने किस तरह से जो है ना ये हमारे जंगें लड़ी गई, जंगें किस तरह लड़ी गई, दहशतगर्दी चल रही थी, उसको किस तरह से आर्मी ने, हमारी पाक फौज ने जो है वो किस तरह से उसको काबू किया, किस तरह दहशतगर्द को मारा, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो। और फिर उसके बाद हम आए पैगाम लाई सबा रह गए तुम कहाँ, ओ ये शहीदों के लिए खास तौर पर बनाया था। और उसका सिंगर कौन था बता दो बस। आतिफ भाई। आतिफ भाई, सोचिए आतिफ भाई को जानते हैं आप, हमारे आतिफ असलम भाई। पैगाम लाई सबा रह गए तुम कहाँ, पाकिस्तान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, दुश्मन हारे ईमान रहे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत जबरदस्त ना, खास तौर पे उनके लिए जो शहीद हो जाते हैं या जो गाजी हैं जो अपने जो है ना फतह करके आए, तो ये बड़ा बात। फिर वो इस गाने के बाद वो जो सारे गाजी थे अब तक, उन्होंने आके अपनी जो है वो अपनी सारी स्टोरी सुनाई, मतलब उस वक्त ना बंदे वाकई गुस्बम आए थे, क्योंकि कुछ इन्होंने इतना किया हमारे मुल्क के लिए यार। वो जो एक थे उनके बेचारे की आंख के अंदर गोली लगी थी, और वो एक आंख वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे कोई बाढ़ लगा रहे थे, बाढ़ लगा रहे थे, उसके अंदर जो है ना वो ये प्रॉब्लम उन्होंने अटैक किया था। तो इस तरह के और भी आए। फिर वो बंदा भी आया जिसने अभिनंदन फैंटास्टिक टी वाला जिसका जहाज गिराया था, उसकी हमने कहानी सुनी, ये बता रहे हैं कि भाई किस तरह से रात में जो है ना हमें ऑर्डर्स मिले और फिर हम गए और फिर उसके हम दोनों जहाज गिराए, और फिर जो है ना ये हमारा जो है ना, लेकिन उसमें एक और भी आया, नेवी का ही बंदा आया जिसने अभी गवादर में जो सबमरीन इंडियन सबमरीन थी उसको लॉक कर दिया 1.5 घंटे तक, 1 घंटा 40 मिनट तक लॉक करके रखा। मतलब वो उनकी वो है कि वो बता रहे थे कि हमारी एक वो मसले, मारने का दिल तो सबका जाता है, दुश्मन सामने है ना, वो ये थी कि हमारी एक ट्रेनिंग हमें ये सिखाती है और अपने उस पर काबू करना। हम एक बटन का था कि हम दबाते और अटैक करते हो सबमरीन तबाह हो जाती, मगर अपने इमोशंस पे काबू किया और उनको भगाया, क्योंकि हम लोग क्या अमन का पैगाम दे रहे थे। इसी सेम यही चीज जो है वो अभिनंदन के साथ भी की कि भाई जब उसको पकड़ लिया फिर उसको चाय वाय पिलाई, नहलाया धुलाया और वापस भेजा कि जानी अब जो है ना दोबारा नहीं आना, पढ़ने का मूड नहीं है हमारा, हुआ तो ऐसी तैसी कर देंगे बता रहे। खैर फिर उसके बाद जो है ना परेड हुई, और परेड के अंदर जो है वो काफी सारे वो जो फौजी दस्ता होता है वो आया पूरा, बड़ा जबरदस्त हिम्मत है वाकई, इतनी देर तक वो खड़े रहे। बंदा तो एक को उसको मैं देख रहा था यूं खड़ा हुआ था तलवार लेके अब उसको एग्जैक्टली क्या कहते होंगे नहीं पता, अब नहीं पता, यूं खड़ा रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच हुई, फिर सदर पाकिस्तान उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच की, और उसके बाद एंड में एक मिली नगमा जौ अली ने गाया, वतन की मिट्टी गवाह रहना। का टाइटल भी यही था कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। तो यार ये वो चीजें होती हैं कि देखने के बाद ना इंसान को, मतलब सुना तो सबने, देखिए 6 सितंबर कितने टाइम से आ रही है, मतलब हम कब से जो है उधर देख रहे होते हैं टीवी पे, मगर एक वो फीलिंग नहीं आती, ठीक है। मगर एक लाइव बैठ के उसको अटेंड करना एक तो सबसे बड़ी एजाज की बात है, ठीक है, सही है। हम लोग गए, हमें इनविटेशन आना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, सबसे बड़ी बात यही है। तो और उसके बाद वहाँ अटेंड करना, वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे आप पीछे कुछ भी बातें करते रहो, कुछ करते रहो, ये वो, मगर
वहाँ बैठ के जो भाई सीन था ना, वो फीलिंग नहीं बता सकते। 1971 के अंदर जो वॉर हुई थी उसके अंदर भी कुछ लोग थे जिन्होंने वो भी वहाँ पे आए हुए थे जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और पूरी जो डॉक्यूमेंट्री चली उसके अंदर बताया कि भाई कारगिल वॉर के अंदर हम लोग किस तरह से रिटेलिएट कर रहे थे, या फिर जो है 1971 में किस तरह, 65 में किस तरह BRB नहर जो है मेजर अजीज भट्टी किस तरह से वहाँ पे, यार इतनी डिटेलिंग। और जब फिर जिस बारे में बात हो रही है ना उसी बारे में वो उनके खानदान डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी, प्लस वो जो लोग आ रहे थे जो गाजी थे जो अपनी स्टोरी सुना रहे थे, और जो जज्बा था उनके अंदर कि भाई पाकिस्तान आर्मी इज नॉट स्लीपिंग, अगर आप लोग दोबारा हमला करेंगे तो हम आ सकते हैं। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था भाई हमारी। अगर आपको भी कभी जिंदगी में मौका मिले तो इस मोमेंट को मिस मत करिए। और जो लोग भाई फौज ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर करें यार, हमारी तो एज निकल गई। सही है, YouTube चैनल है वो थोड़ी है। सही है भाई, चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।